परभनी शहर के भावी नगर सेवक सैयद अकबर इन्होंने सरकारी अस्पताल में आने वाली महिलाओं के लिए जल्द सड़क को बनाकर देने की मांग को लेकर किया अनोखा आंदोलन। सरकारी अस्पताल से श्मशान भूमि तक की सड़क की मरम्मत की मांग। परभनी 2 दिसंबर 2024 दरगाह रोड परभनी के नागरिकों ने सरकारी अस्पताल से महिला हॉस्पिटल और श्मशान भूमि तक जाने वाली सड़क के डामरीकरण की मांग की है। खराब सड़क की स्थिति के कारण नागरिकों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं को अस्पताल पहुंचने में भी काफी कठिनाई हो रही है। निवेदन के अनुसार सड़क पर गड्ढे और बाधाओं के कारण ट्रैफिक जाम होता है, जिससे एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाती। इसके चलते गंभीर परिस्थितियों में मरीजों की जान को खतरा हो सकता है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सार्वजनिक प्रशासन से बार बार शिकायतें करने के बावजूद इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया है। निवेदन पर हस्ताक्षर के बजाय अंगूठे का उपयोग किया गया है। नागरिकों का कहना है कि सरकार अशिक्षित और ग्रामीण लोगों को अनदेखा कर रही है, इसलिए यह कदम उठाया गया। निवेदन के माध्यम से मांग की गई है कि संबंधित प्रशासन इस पर तुरंत कार्रवाई करे और सड़क का डामरीकरण सुनिश्चित करे। किस तरह से प्रतिक्रिया दी है इस अस्पताल में आने वाले महिलाओं के साथ के लोगों ने और भावी नगर सेवक सैयद अकबर इन्होंने परभणी जिल्ह्यातील स्त्री रुग्णालय आहे आणि इथं येण्यासाठी आम्हाला देऊळगावून एक तास लागला आणि तुमच्या इथून परभणीतले ते रस्त्यापासून मेन रोड जिंतूर पासून जे आपलं स्त्री रुग्णालय तिथून आम्हाला इथे यायला अर्धा घंटा लागलेला आहे। कारण की या रस्त्याची एवढी बेकार अवस्था झालेली आहे आणि खड्डेच झालेले आहेत आणि रस्ता काही व्यवस्थित नाही। तरी बी इथले जे प्रतिनिधी असतील, जे आमदार खासदार असतील यांनी कृपया याच्याकडे लक्ष देऊन या रस्त्याची आम्ही मागणी करीत आहेत। ही आमची मागणी पूर्ण करावं, लवकरात लवकर याच्यावर लक्ष द्यावं। रस्त्याची खूप दुरवस्था झालेली आहे। सिव्हिल हॉस्पिटलचा दर्गा चांगल्या पद्धतीने करावा। अहो रस्ता करायलाच पाहिजे नाही का? पेशंटसाठी जास्त करून हा वापर पेशंटसाठीच होतो, त्याच्यामुळं शासनानं लवकरात लवकर द्यावं करून। आम्ही हे अंगठा देत आहोत। मी राहणार देऊळगाव दुधाटे। मी या डिलिव्हरीला घेऊन येते वेळेस इतकं भयानक झालंय की पूर्ण 1 किलोमीटरसाठी कमीत कमी 15 मिनिटं लागतात आणि पूर्ण ट्रॅफिक जाम होतोय तिथं। रस्त्याची दुरावस्था खूप आहे। हे रस्त्याचे धूळ खड्डे झालेले आहेत तिथं दवाखान्यासमोर। कोणता दवाखाना आहे? सिव्हिल कोणता वार्ड? डिलिव्हरी वार्ड आहे। रस्त्याची अवस्था भरपूर खराब झालेली। आम्ही पाडवेच आहेत। त्रासच झाला, भरपूर त्रास झालेला आहे। बोला कशाचा त्रास? काय भरपूर त्रास आहे, धूळ आहे, खड्डे आहेत। मी डिलिव्हरी वार्ड परिसरातील एक सामान्य नागरिक असून या परिसरातील रस्ता हा प्रत्येक ठिकाणी खड्डे झालेले आहेत। प्रत्येक ठिकाणी खड्डे असून त्यावर येणारी जाणारी पब्लिकचा रश वाढलेला आहे। रश वाढून ते सतत ॲक्सिडेंटली पडत आहे। याची शासनाने गंभीरतेने दखल घ्यावी, ती तर तीच घ्यावी, परंतु पेशंटसोबत सामान्य नागरिक येत असतात, पेशंटसोबत त्यांचे नातेवाईक येत असतात, त्यांच्यासोबत संडास बाथरूमची व्यवस्था नसल्यामुळे ते इथंच कुठेही शौचालयात बसतात। ती घाण इतकी वास हा आणि हा रोडचा पाणी वगैरे हे सोडून दिलेलं नाल्याचं आटलेलं पाणी त्याच्यावरच जमा होत आहे। जमा होत असून प्रत्येकजण घसरून पडण्याच्या परिस्थितीमध्ये सध्या परिस्थिती चालू आहे। याची शासनाने गंभीरतेने दखल घ्यावी व डांबरीकरण किंवा सिमेंट रोड याची लवकरात लवकर पूर्तता करून या रोडला व्यवस्थितपणे आणि इतर नागरिकांना पण व्यवस्थितपणे राहील असा रस्ता शासनाने मंजूर करून द्यावा ही विनंती। तुम्ही शिक्षित आहेत का? आणि मी शिक्षित असून अंगठा यामुळे देत आहे की शासनच अनपढ सारखे कामं करत आहे। डिलिव्हरी ही रस्त्यातच कुठेतरी होत आहे, हे शासनाने अशी गंभीरतेने दखल घ्यावी अशी माझी विनंती आहे। आज सिविल हॉस्पिटल डिलीवरी वार्ड के सामने
हमने जो है तो लोगों की राय मशवरा लिया कि सिविल हॉस्पिटल और शमशान भूमि को जो रास्ता जाता है इसके बारे में लोगों की हमने राय ली। लोगों ने बहुत अच्छी तारीफें की। सिविल हॉस्पिटल में जो डिलीवरी पेशेंट आते हैं उनके नातेवाईक से हमने जो है तो बातचीत की कि रास्ते के बारे में क्या है। तो उन्होंने बोले कि भाई हम जब गांव से डिलीवरी हॉस्पिटल के लिए आए तो हमको इतना टाइम नहीं लगा, लेकिन जिंतूर रोड से सिविल हॉस्पिटल आने के लिए हमको तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे, जिसकी वजह से किसी की बेटी, बहू, किसी की बीवी, इनके पेट में इतनी तकलीफ हुई है झटकों की वजह से, जिसकी वजह से बच्चे को और महिला को बहुत काफ़ी तकलीफ हुई, ऐसा पेशेंटों का बोलना है। और हमने जो है तो शांतता कमेटी की मीटिंग में सिविल हॉस्पिटल का जो रास्ता था इसकी मांग की थी। सार्वजनिक बांधकाम विभाग के मित्तवाल साहब और महानगर पालिका के आयुक्त साहब ने जो है तो आश्वासन दिया था। जो शांतता मीटिंग गणपति उत्सव के परेड में शांतता मीटिंग कलेक्टर ऑफिस में रखी गई थी, उसमें मैं खुद मौजूद था, लेकिन वहां पर उन्होंने कहा कि भाई हम जो है तो डामरीकरण का पेचअप देंगे। लेकिन आज जो है तो तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए, परभनी की अवस्था जैसी की वैसी है। जगह जर्मनी भारतात परभनी, ये तो ना मिटेगा ना ही कुछ होने वाला है। इसमें खासदार के इलेक्शन भी हो चुके, आमदार के इलेक्शन भी हो गए, लेकिन प्रशासन के कान पे जू नहीं आ रही है। और अब महानगर पालिका के इलेक्शन आएंगे, इसके बाद भी वो इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन परभनी का कुछ नहीं होने वाला है। जगह जर्मनी खड्ड्यात परभनी, ये जो मिसाल है ये रहने वाली है। बाहर गांव के लोग जो आ रहे हैं वो परभनी को घुट रहे हैं। परभनी का जो स्थान था, परभनी का जो सूफी संतों का जो शहर बोल के जाना जाता था, लेकिन परभनी शहर जो है तो प्रशासन जो है तो अनपढ़ की भूमिका निभा रहा है, जिसकी वजह से आज हमने जो है तो सिविल हॉस्पिटल के सामने अनपढ़ की तरह पब्लिक से अंगूठा लिए हैं। लेकिन सब जो है तो पढ़े लिखे, लेकिन प्रशासन जो है तो अंधों का काम कर रहा है। इसकी वजह से आज हमने जो है तो यहाँ पर जो है तो पढ़े लिखे के होने के बावजूद भी हमने जो सिग्नेचर किए अंगूठे से किए। मैं प्रशासन से विनती, धैर्यशील यादव साहब जो परभनी शहर के महानगर पालिका आयुक्त है, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर डामरीकरण का पेचअप 4-8 दिन में चालू नहीं किए तो हम जो है तो ये सिविल हॉस्पिटल के सामने जो है तो हम धरना आंदोलन पर बैठेंगे और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त धैर्यशील यादव साहब से विनती करता हूं, ये जो रास्ता है इस पे जो है तो बहुत ट्रैफिक हो गया, जिसकी वजह से कैसा भी थोड़े धक्के लग रहे थे, आप बहुत झटके लग रहे हैं, जिसकी वजह से डिलीवरी महिलाओं को बहुत तकलीफ हो रही है। और बच्चा जब पैदा हो रहा है तो जगह जर्मनी भारतात परभनी, ये जब पैदा हो रहा है इसके कान में यही आवाज जा रही है, अरे बाप रे जगह जर्मनी भारतात परभनी। जब पैदा हो रहा है तो बच्चा भी जो है तो खड्डे में जा रहा है। और जब यहाँ पर जो है तो ये हमारे अयूब भाई इधर बताए, ये जो इधर जो है तो शमशान भूमि को है, जब अंतिम यात्रा स्वर्ग यात्रा जब होती है, स्वर्ग यात्रा, जिसकी वजह से गाड़ी का जो बैलेंस आउट हो रहा है, जिसकी वजह से जिन स्वर्गवास हो जा रहा है जिनका, वो गाड़ी की वजह से गाड़ी में से भी जो है तो इंसान गिर रहे हैं मरने के बाद भी, वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है हमारे परभनी शहर के लिए। जिंदा रहे तो आदमी बर्दाश्त करेगा, उठेगा धोएगा, लेकिन आखिरी टाइम पे भी मरे बाद भी इंसान को चैन नहीं मिल रहा है रास्तों की वजह से। और दरगाह रोड का रास्ता जो है तो काम चालू है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है तो बहुत बड़े बड़े गाड़ियाँ जा रहे हैं, बचा कुचा रास्ता भी जो है तो खराब हो चुका है। मैं धैर्यशील यादव साहब से विनती करता हूँ और माननीय जिलाधिकारी साहब से भी इस रास्ते को जल्द से जल्द बनाएं या फिर इसका मेंटेनेंस करके ही दिए। तो आने वाले 31 जनवरी को हजरत सैयद शाह तुराबुल हक का उर्स होने वाला है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। इसमें रोज जो है तो एक्सीडेंट हो रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन, हम किसके पास जाएं? हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारे जो नए आयुक्त आए साहब आए, उन्होंने एक बार यहाँ पर 2 व्हीलर पर आए और सिविल हॉस्पिटल के पास के रोड के दर्शन ले। धन्यवाद।